गुड मॉर्निंग आप सभी बच्चों को। तो बच्चों, आज की मॉरल वैल्यू आपको मैं नहीं दूंगी बल्कि भोलू देगा। तो सभी बच्चे भोलू की मॉरल वैल्यू को ध्यान से सुनेंगे और उसका पालन भी करेंगे। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनना। जब जब एक बार मेरी टीचर ने मुझे डांट दिया था तो मैं उदास होकर अकेला बैठ गया था और मैंने उस दिन खाना भी नहीं खाया क्योंकि मेरी टीचर ने मुझे डांटा था। फिर बाद में मेरी शिकायत रिंकू ने लगा दी। उसने कहा कि मैडम, आज भोलू ने खाना नहीं खाया है। फिर मैम ने मुझे समझाया कि बेटा, ऐसे गलत डिसीजन नहीं लेते हैं, इससे आपका नुकसान हुआ और आप भूखे भी रह गए। तो बच्चों, मैं आप सभी बच्चों को ये बताना चाहता हूँ कि हमें कभी भी उदास होकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना चाहिए। अगर हम ले लेते हैं तो वो गलत है। तो बच्चों, जैसे कि भोलू ने आप सभी बच्चों को आज की मॉरल वैल्यू बताई है, आप सभी बच्चे उसका पालन करेंगे। अगर कोई आपको डांट देता है तो आप उदास होकर चुपचाप बैठ जाते हो या फिर कोई गलत काम कर देते हो तो वो गलत है। आज की कुछ ऐसी ही कहानी चलो आप सभी बच्चों को सुनाती हूँ। सभी बच्चे ध्यान से सुनेंगे। कोविड-19 की वजह से बॉस की कंपनी में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था। कंपनी ज़्यादा लाभ नहीं कर पा रही थी। तो ऐसे में बॉस मोहन को कहते हैं, मोहन, तुम्हें कल से आने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी कंपनी का जरा भी लाभ नहीं हो पा रहा है, वो सिर्फ और सिर्फ नुकसान में ही चल रही है। मेरे पास इतने भी पैसे नहीं है कि मैं तुम्हें सैलरी दे सकूं। इसलिए मैंने ये फैसला किया है कि मैं कुछ वर्कर को निकाल दूं, जिसमें तुम्हारा नाम भी आता है मोहन। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें कंपनी में नहीं रख सकता हूँ। फिर मोहन बेचारा उदास होकर घर की ओर चलने लगता है। जब मोहन घर की ओर जा रहा था तो उसने रास्ते में एक बैंक देखा और वहां पर रुक गया। मोहन ने सोचा, अब मेरा घर कैसे चलेगा? बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मेरा क्या होगा? अब मेरी फैमिली कैसे खाएगी? अब मैं अपने बच्चों का ध्यान कैसे रख पाऊंगा? क्यों ना मैं इस बैंक में से कुछ पैसे चुरा लूं, ताकि मेरी फैमिली अच्छे से खा सके और मेरे बच्चे परेशान भी ना हो पाएं। यह सोचकर मोहन बैंक के अंदर जाने ही वाला था कि अचानक एक आदमी ने आते समय रोक लिया। अरे भाई साहब, अरे भाई साहब, रुको रुको। ये कहकर उसके पास आया। और बोला, अरे भैया, मुझे तो तुम एक भले घर के लड़के दिखाई देते हो। भला तुम ऐसा काम क्यों करने जा रहे हो? वो कहता है, बॉस ने मुझे नौकरी से निकाल दिया है। अब मेरे पास कोई काम नहीं है।
अगर मैं बैंक में से कुछ पैसे नहीं निकालूंगा तो मेरी फैमिली कैसे खाएगी पिएगी। मेरे बच्चे बहुत परेशान हो जाएंगे कि पापा हमें कुछ भी नहीं खिलाते पिलाते हैं। फिर उस आदमी ने कहा, अरे भाई, ऐसा करने से, चोरी करने से तुम्हारी फैमिली खुश नहीं बल्कि और परेशान हो जाएगी। तुमने ये नहीं सोचा क्या? आज तुम बैंक में से कम पैसे चोरी करोगे, कल ज़्यादा चोरी करोगे, फिर चोरी पे चोरी करते जाओगे। और अगर तुम्हें पुलिस आज नहीं पकड़ती है तो कल तो पकड़ ही लेगी ना बेटा। तुम ऐसा काम क्यों करने जा रहे हो? तुम ऐसे में अपनी फैमिली को सुख नहीं बल्कि बहुत दुख देने जा रहे हो। तुम दूसरी नौकरी भी तो ढूंढ सकते हो। कोई बात नहीं, अगर तुम्हें उस नौकरी से निकाल दिया गया है तो तुम्हारे पास कोई और भी तो विचार होना चाहिए कि मैं एक और नौकरी लगा सकता हूँ। बल्कि ऐसा विचार रखना कि क्यों ना मैं बैंक में से चोरी कर लूँ, ये तो गलत होगा। उसके बाद वो आदमी बोलता है, शुक्रिया, तुमने मुझे एक गलत काम करने से रोक लिया। अगर मेरे बॉस ने मुझे उस नौकरी से निकाल दिया था तो मेरे मन में ऐसा ख्याल आना कि क्यों ना मैं इस बैंक में से चोरी कर लूं, ये और भी ज़्यादा गलत था। अगर आज तुम मुझे नहीं रोकते तो शायद आज मैं एक चोर बन जाता। तो बच्चों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें कभी भी अगर हम उदास हैं तो अपने मन के अंदर कोई भी गलत बात नहीं लानी है। देखो, अगर मोहन चोरी कर लेता तो आज वो जेल में होता और उसकी फैमिली और भी ज्यादा दुखी हो जाती। अगर वो अंकल सही टाइम पे मोहन को नहीं रोकते तो आप किसी भी बच्चे को अपने मन के अंदर बात नहीं रखनी है, वो अपने पेरेंट्स को बतानी है। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अब आपसे अगली वीडियो में। जब तक आप बच्चे सभी सेफ रहें। कोविड-19 चल रहा है, अपना ध्यान रखें, ज़्यादा से ज़्यादा टाइम घर में रहें और टाइम पर पढ़ाई भी करें और मस्ती भी करें और पेरेंट्स की बात मानें। तो बच्चों, जब तक के लिए बाय बाय। अगर आप बच्चों को आज की मेरी कहानी अच्छी लगी है तो आपको क्या करना है ये आपको मैं नहीं बताऊंगी, बल्कि हाथी राजा, भेड़ रानी, चूहे राजा और जंगल का शेर बताएगा। अगर आप बच्चों को ये कहानी अच्छी लगी है तो सभी बच्चे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें।